मैंने कहा ना, मन में अगर कपट है, मन में छल है, मन में प्रेम नहीं है तो हमें डूबना ही डूबना है। फिर तो नरक में जाने से कौन रोक सकता है। साहब ने कहा, छाड़ी देहो नर झेलिक झेला, बूढ़े दो गुरु और चेला। वो दोनों गुरु चेला बूढ़ते हैं जो इसी झूठ के साथ हैं, जो छल के साथ हैं, जो फरेब के साथ हैं, जो चमत्कार पाखंड के साथ जी रहे हैं, जो अन्याय के साथ जी रहे हैं, जो दूसरों को ठग रहे हैं। ऐसे गुरु और चेला दोनों डूब जाते हैं। और जिनके जीवन में निर्भ्रांत ज्ञान है, जिनके जीवन में यथार्थ ज्ञान है, जो इंसान को इंसान से जोड़ता है, जो प्रेम बांट रहा है, जो इंसानियत बांट रहा है, जो श्रद्धा भक्ति का बीज बो रहा है, साहब कहते हैं वही बच सकता है। अंत में क्या कहते हैं, तीसर बूढ़े पारथ भाई, जिन बन डाहे दवा लगाए। साहब कहते हैं तीसरे में वो लोग भी बूढ़ जाते हैं। कौन? पारथ का अर्थ यहाँ पारधी से है, व्याधा से। वो व्याधा, वो झूठ फरेब बाँचने वाले बहुत से ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। आप कई बार स्टेशनों में जाइएगा या ट्रेनों में, तो आपको भविष्य बताने वाले लोग मिल जाएंगे। वो कहेंगे बस 11 रुपया शुल्क है, हम आपका भविष्य बता देंगे। वो 11 रुपये में आपका भविष्य बता रहा है। और कुछ लोग नीचे फुटपाथ पर गमछी बिछा करके तमाम तरह के अंगूठी बेचने वाला आपको मिल जाएगा कि ये अंगूठी आप ले लीजिए तो आप करोड़पति हो जाइएगा। अब अंगूठी का दाम 50 रुपया है। अब वो बेचारा जब करोड़पति वाला सारा अंगूठी रखा है तो खुद 50 रुपये के लिए धूप में मर रहा है। उसको खुद ही सब अंगूठी पहन लेना चाहिए करोड़ों वाला, वो खुद करोड़पति हो जाए। लेकिन वो 50 रुपये में अंगूठी बेच रहा है और आपको कह रहा है आप करोड़पति हो जाइएगा। और ट्रेन में घूम रहा है आदमी, उसको अगला पल भोजन मिलेगा कि नहीं उसका पता नहीं है। वो आपका भविष्य बता रहा है कि आपका भविष्य मैं बताऊंगा। जो भविष्यवक्ता इस धरती पर हैं, मैं तो चैलेंज दे के कहता हूँ, जिस चीज़ को भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अगले पल क्या होगा कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, उसे आज के भविष्यवक्ता कहते हैं मुझे सब पता है। तो मैं तो सवाल करता हूँ, अगर आपको सब पता है तो आप बताइए भारत में आतंकवादी कहाँ कहाँ पर है। सरकार को सीबीआई विभाग बंद कर देना चाहिए, नहीं भविष्यवक्ताओं को बैठा देना चाहिए कि तुम बताओ कहाँ कहाँ आतंकवादी छिपा है, कहाँ भूकंप होने वाला है, कहाँ ट्रेन हादसा होने वाला है, भारत विश्व गुरु कब बनेगा, पाकिस्तान का परमाणु हथियार कहाँ पर है, चीन का परमाणु हथियार कहाँ पर है। ऐसे भविष्यवक्ताओं का एक टीम बना करके सीबीआई की जगह इन्हीं को बैठा दो और बैठो और बताओ सब कुछ। हमारे जवान को झूठ मूठ के शहीद होना पड़ता है बॉर्डर पर, वो पहले से ही लिख दे, बता दे कि हाँ ये आतंकवादी है, इसको पहले पकड़ लो, ये बॉर्डर से क्रॉस करने वाला है, या कहीं किसी शहर में मिल गया पुलिस जाए उसको दबोच ले। तो भविष्य बताने वाले लोग सिर्फ 10-20 ट्रैक रखते हैं जो आप पर उपयोग करते हैं, और आदमी तो है ही दुख का मारा। कौन आदमी अपने घर से खुश है? हर आदमी परेशानी में पड़ा है, हर आदमी के पास धन की समस्या है, कितना भी धनी हो उसके पास समस्या है। हर आदमी अपने भाई माता पिता बंधु से परेशान है, हर आदमी अपने मित्र से परेशान है, हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ दुख है। और वही ट्रिक आदमी इस्तेमाल करके आपके मन मस्तिष्क को अपने गिरफ्त में कर लेता है और आप सोचते हैं मेरा भविष्य बता दिया। भविष्य बताना इतना सरल नहीं है। भविष्य बताना होता तो कृष्ण जी पहले ही सबका भविष्य महाभारत युद्ध में बता देते, लेकिन उन्होंने कहा अर्जुन ऐसा नहीं है, ये सब कुछ हो सकता है, रुक सकता है, लेकिन अगला पल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अगला पल क्या घटित होने वाला है इसे कोई बता नहीं सकता। तो साहब ने वही कहा है, तीसर बूढ़े पारथ भाई, वे लोग जो मिथ्या वंचना कर रहे हैं, वे लोग जो धर्म के नाम पर झूठ बोल रहे हैं, वे लोग जो धर्म के नाम पर लोगों को छल रहे हैं, जो कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ मैं तुम्हें स्वर्ग भेज दूंगा। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं माता पिता को चाहे जितना गाली देना हो दो, भाई को लात मारना है मारो, पड़ोसियों से झगड़ा करना है करो, गाली देना है दो, मांस खाना है खाओ, बस मेरे पास आओ दीक्षा ले लो, हम तुमको स्वर्ग का टिकट दे देंगे। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग का ठेकेदार यही लोग बैठे।
साहब कहते हैं नहीं, ये लोग भी डूबेंगे और नरक में जाएंगे, क्योंकि पाप कर्म छोड़ने से आपको स्वर्ग मिलेगा, पाप करके नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं चाहे जितना पाप करना है करो, एक बार भगवान का नाम ले लो सब पाप से मुक्ति मिल जाएगी। अगर इतना सरल होता तो इस धरती पर इतने पाप होते ही नहीं, क्योंकि हर आदमी नाम भगवान का नाम ले लेता। राम जी को तपस्या करनी नहीं पड़ती, और जितने भी शास्त्र हमारे हैं, वेद है, उपनिषद है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, बीजक है, सब में क्या कहा गया? भक्ति को धारण करो, सेवा को धारण करो, जीवन में कर्म को बढ़िया बनाओ, चोरी ना करो, छल ना करो। अगर ये शास्त्र ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब नाम लेने से नहीं होगा, पूरे बुरे कर्म छोड़ने से होगा। अगर नाम लेने से काम बन जाता तो गीता में भगवान कृष्ण लिख देते कि जितना पाप करना है करो, अंत में मरते समय बस एक बार कृष्ण बोल देना, तुमको स्वर्ग का टिकट मिल जाएगा। लेकिन वो क्या कहते हैं? मनसा वाचा कर्मणा पवित्र हो जाओ, छल छोड़ दो, कपट छोड़ दो, झूठ छोड़ दो। क्यों? अगर नाम से सारा काम बनता तो राम जी रामायण में क्यों कहते कि गलत का त्याग कर दो, झूठ का त्याग कर दो? मैंने कल कहा था ना, अहिंसा को धर्म कहा, सत्य को धर्म कहा। वो कहते ही नहीं, वो कहते कोई धर्म नहीं, सिर्फ एक है कि राम जी का नाम ले लो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको शुद्ध जीवन जीना है तो बुरे कर्म छोड़ना पड़ेगा, शांति पाना है तो बुरे कर्म छोड़ना पड़ेगा। सदगुरु कबीर कहते हैं ऐसे प्रवंचना देने वाले गुरु भी डूबेंगे जिन्होंने आपके मान्यताओं को और मजबूत किया है। जिन बन डाहे दवा लगाई, वो आपके इस जंगल को, आपके इस विस्तार को और ज़्यादा हवा दिया है। उसी ने कहा कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम लेते रहो, पार हो जाओगे। माता पिता को गाली देते रहो, मांस खाते रहो, पार हो जाओगे। ऐसे लोग भी डूबेंगे, ऐसे लोग भी नरक में जाएंगे। कौन स्वर्ग जाएगा? जिसने मन से छल मिटा दिया, कपट मिटा दिया, जो प्रेम में जीने लगा। अंत में साहब क्या कहते हैं? भूख भूख कुकुर मर गयो, काज न एक सियार से भयो। ऐसे लोग जो मिथ्या बात करते हैं, ये बोलते ज़्यादा हैं, ये चिल्लाते ज़्यादा हैं, और ज़ोर से चिल्लाने का मतलब है कि झूठ सत्य तो नहीं हो जाएगा, झूठ झूठ ही रहेगा। साहब कहते हैं ऐसे कुकुर बुद्धि वाले लोग भी मर गए चिल्ला चिल्ला के। लेकिन जिसका भाव, जिसकी प्रवृत्ति सियार की भांति है, डरपोक है, डरा हुआ है, उससे कोई काम होता नहीं। जिसकी प्रवृत्ति सिंह की भांति है, जिसकी प्रवृत्ति वीर की तरह है, जिसकी प्रवृत्ति धर्म की तरह है, उसी से काम होता है। जो बातें बड़ी बड़ी करे लेकिन छोटी सी घटना में भी घर में छिप जाए, साहब कहते हैं ऐसे श्वान और ऐसे कुकर से काम नहीं होगा, ऐसे सियार से काम नहीं होगा। ये धर्म का पथ सिंहों का पथ, ये ज्ञान का पथ वीरों का पथ है। यहाँ सियार नहीं चल सकता, यहाँ भेड़ नहीं चल सकते, यहाँ कुत्ते नहीं चल सकते, इस प्रवृत्ति के लोग नहीं चल सकते। इसलिए ऐसे लोग बोलते तो बहुत हैं, ऐसे लोग चिल्लाते तो बहुत हैं, लेकिन साहब कहते हैं कि ऐसे लोग सिर्फ अपनी बातें कहते कहते और अपना, जैसे बहुत से लोग को आप देखेंगे कि दूसरे को बोलेंगे झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, और जो उपदेश देने वाले हैं उनको ज़रा थोड़ा सा चिढ़ा दीजिए, वो क्रोध करने लग जाते हैं। मतलब वो दूसरे को उपदेश दे रहे हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, और थोड़ा सम्मान में कमी आई वो क्रोधित हो जाएंगे। वो दूसरों को कहेंगे नशा नहीं करना चाहिए, अब बहुत से लोग हैं जो नशा करते हैं। तो साहब कहते हैं ऐसे लोगों की स्थिति उसी श्वान की भांति है, जो बोलते तो हैं लेकिन वो अपने जीवन में उस चीज़ को उतारते नहीं हैं, वो भूखते भूखते मर जाते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति सियार प्रवृत्ति का है वो समाज में क्या क्रांति करेगा? क्रांति तो भगत सिंह जैसा आदमी कर सकता था, क्रांति तो महाराणा प्रताप ने किया, क्रांति तो खुदीराम बोस ने किया, क्रांति तो नेताजी सुभाष ने किया, क्रांति तो लक्ष्मीबाई ने किया, क्रांति तो चंद्रशेखर आज़ाद ने किया।
क्रांति तो उधम सिंह ने किया। जिसके भीतर वीरता है, जिसके भीतर मानवता के लिए प्रेम है, जिसके भीतर सत्य है, वही क्रांति कर सकता है। और जिसके हृदय में छल ने डेरा डाल रखा है, जिसके हृदय में कपट ने डेरा डाल रखा है, वो जीवन में कोई क्रांति नहीं कर सकता, बल्कि वो तो देश और समाज के साथ सिर्फ गद्दारी कर सकता है, वो अपने धर्म के साथ गद्दारी कर सकता है। इसलिए साहब कहते हैं कि ये श्वान की प्रवृत्ति वाले भूख भूख के मर गए और ये सियार प्रवृत्ति वाले जरूरत पड़ने पर घर में छिप गए। अब साहब अंत में क्या कहते हैं, मूस बिलाई एक संग कहू कैसे रह जाए। साहब कहते हैं ये बताओ कि चूहा और बिल्ली एक साथ रह सकता है? दोनों में मित्रता संभव है? चूहा और बिल्ली एक साथ नहीं रह सकते। मूस बिलाई एक संग कहू कैसे रह जाए, अचरज एक देखो हो संतो हंसती सिंह ही खाए। साहब ने कहा चूहा और बिल्ली एक साथ नहीं रह सकते। अब सवाल हो सकता है कि साहब ने चूहा किसको कहा और बिल्ली किसको कहा। तो साहब ने कहा कि ये जो आत्मा है, जीव है और माया है, ये चूहा और बिल्ली की तरह है, जो दोनों में मित्रता हो ही नहीं सकती, ये दोनों में संगठन हो ही नहीं सकता। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये जीव माया के ही साथ खेल रहा है, ये जीव माया के ही साथ रह रहा है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। जो माया, जो बिल्ली इस चूहे रूपी जीव को खा जाना चाहती है, जो माया हमें डस लेना चाहती है, ग्रस लेना चाहती है, हम चूहा बन करके इसी माया के साथ खेल रहे हैं। जो जीव सिंह स्वरूप में था वो चूहा बन गया, और बिल्ली जो माया का प्रतीक है वो हमें दबा रही है। साहब ने कहा मूस बिलाई एक संग कहू कैसे रह जाए, अचरज एक देखो हो संतो हस्ती सिंह का है। साहब ने कहा ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि ये पूरे संसार में ये जीव जो कल्याण के लिए आया था, जो मोक्ष की साधना के लिए आया था, ये आत्मा जो इस शरीर में आया ही था धर्म के मार्ग पर चलने के लिए। आप अपना इतिहास उठा के देखिए, यहाँ अमर कौन हुआ? अमर वही हुआ जिन्होंने या तो राष्ट्र के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया, या जो पूरी मानवता के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया, या तो जिन्होंने जीवन में भक्ति को धारण किया, या जिन्होंने धर्म के मार्ग पर स्वयं को स्थापित किया, वही अमर हुए, वही उन्हीं का नाम आज है। साहब ने कहा ये जीव इस संसार में आया ही था कल्याण का काम करने के लिए, धर्म का काम करने के लिए, सत्य अहिंसा प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए। लेकिन माया के संग में पड़ करके आदमी अपना कर्तव्य भूल गया, अपना लक्ष्य भूल गया, अपना काम भूल गया, और ये जीव माया के अधीन होकर के उसी को सत्य मान करके जीने लगा। साहब ने कहा ये बड़ा आश्चर्य है। आप सब सोचिए, जब आप घर जाइएगा आंख बंद करके बिस्तर पर लेट करके, और सोचिएगा कि क्या इस संसार में हम सिर्फ खेलने खाने के लिए आए? क्या ये मनुष्य का देह हमें सिर्फ ये धन दौलत के लिए मिला है? एक ना एक दिन तो मृत्यु आएगी सबके जीवन में, ये तो सत्य है। इस धरती पर कोई अमर नहीं है। जिस दिन मौत आएगी और जब हिसाब मांगेगी कि तुमने क्या कमाया, आप क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे? तब आपको लगेगा कि मैं तो संसार को जोड़ने में समय गंवा दिया, मैं तो शरीर को सजाने संवारने में समय गंवा दिया, मैं तो धन दौलत के विस्तार में समय गंवा दिया, और आज जब मृत्यु सामने खड़ी है, अब समय नहीं है। टाटा हो, बिड़ला हो, डालमिया हो, बड़े बड़े सेठ हों, जब मौत सामने आ जाएगी तो कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप कहिए कि ये 1 करोड़ रुपया दे रहा हूँ, अगर बड़े बड़े धनपतियों के सामने मौत खड़ी हो जाए और वो कहे कि ये मैं अरबों खरबों के रुपया तुम्हें दे रहा हूँ, तो मौत क्या कहेगी? ठीक है, लो 2 मिनट समय दिया मैंने। मौत कहती है तुम राजा हो चाहे रंक हो, धनी हो चाहे गरीब हो, साधु हो चाहे फकीर हो, चोर हो चाहे कोई भी हो, धर्मात्मा हो,
मेरी नज़र में सब समान है, बराबर है, मेरे सामने घूस नहीं चलता है। लेकिन आज संसार में घूस देकर काम कराने वाला आदमी सोचता है मौत के सामने भी घूस चल जाएगी, वहाँ भी छल चल जाएगा, वहाँ भी प्रपंच चल जाएगा। एक अकेला मौत ही है जहाँ कोई घूस नहीं चलती है, उस सबके जीवन में आती है। साहब कहते हैं, हे जीव, तुम इस धरती पर आए थे आत्म कल्याण करने के लिए, तुम इस धरती पर आए थे पाप से मुक्ति के लिए, बंधन से मुक्ति के लिए, और तुम तो लग गए शरीर संसार के पीछे, तुम तो शरीर को सजाने में लग गए, तुम तो संसार को जोड़ने में लग गए। और अब जबकि मृत्यु का समय आ गया है, अब तुम्हें जाना है, तो आश्चर्य की बात है कि अब भी तुम चेते नहीं, अब भी तुम वही धन परिवार करते हुए जा रहे हो, अब आगे पता नहीं तुम किस नरक में जाओगे। इसलिए साहब ने अंत में कहा कि अचरज एक देखो हो संतो, हस्ती सिंह खाए। सिंह बहुत हमलावर जानवर है और उससे हाथी भी डरता है, लेकिन यहाँ साहब कहते हैं कि हाथी ही सिंह को खा लिया। उल्टी बात साहब कर रहे हैं, हस्ती सिंह ही खाए, अर्थात माया ने ही जीव को खा लिया। जीव माया को अपने वश में कर सकता था, जीव माया को अपने अधीन कर सकता था ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, धर्म के द्वारा, सत्य के द्वारा। लेकिन आदमी अपने जीवन से ध्यान को विदा कर दिया, सत्संग को विदा कर दिया, आदमी धर्म को छोड़ दिया, आदमी सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा को छोड़ दिया, आदमी भक्ति को छोड़ दिया। आदमी किया क्या? तो अपने जीवन में क्रोध को धारण कर लिया, नफरत को धारण कर लिया, छल प्रपंच को धारण कर लिया, ईर्ष्या द्वेष को धारण कर लिया। और जब इन सारे विकारों को आदमी अपने जीवन में धारण कर लिया, तो ये विकार क्या करते हैं? दूसरों को तो बाद में नुकसान करता है, ये जीव को ही इतना नुकसान किया कि ये जीव जो शेर की भांति था, ये सियार और हाथी की तरह बन गया, ये एकदम दुबक गया। और इस तरह से हो गया कि अब उल्टा जो माया हाथी की तरह थी, वही शेर बन करके अब इस जीव को खा रहा है। अब वही झूठ की आग में आदमी जल रहा है, ईर्ष्या की आग में आदमी जल रहा है, छल की आग में जल रहा है। आपके मन में किसी के लिए ईर्ष्या है, समझ जाना आपके भीतर कलयुग का डेरा है। और इस समय अगर आपके मन में भक्ति है तो समझ जाना आपके लिए सतयुग है, आपके लिए धर्म है, आपके लिए त्रेता है। और अगर मन में पाप है, समझ जाइए कलयुग है। साहब ने इस पद में कहा कि यह शरीर मिट्टी का किला है, यह शरीर मिट्टी का जोड़ है जो कभी भी आपसे छीन लेगी मौत। और आपने अपने इस शरीर में बुद्धि को जड़ बना दिया, चिंतन करने का सामर्थ्य अब नहीं रहा, सही गलत का निर्णय नहीं कर सकते। आपके सामने कहीं चौराहा आ गया, आप सोचने लग जाते हैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं। लेकिन जो आदमी सजग है, जागृत है, उसे पता है दाएं जाना है कि बाएं जाना है, वो अपने रास्ते निकल लेता है। पर साहब कहते हैं कि आदमी अपने जीवन में बुद्धि को जड़ बना लिया, अब उसे पता ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है। वो अनजाने में, अज्ञानता में, अविद्या में, विकारों से ग्रसित होके न जाने कितना पाप करते चला जाता है। माता पिता का अपमान, गुरु का अपमान, भाई का अपमान, अपनी संस्कृति का अपमान, अपनी सभ्यता का अपमान, अपने राष्ट्र का अपमान, अपने महापुरुषों का अपमान, सब कुछ करते चला जाता है। चित्र तो महापुरुषों का लगाता है, चरित्र राक्षसों का जीता है। आज हम अपने घरों में या मंदिरों में चित्र लगा देते हैं राम जी का, और जीवन रावण का जीते हैं। चित्र लगा दिए माता दुर्गा का, जीवन हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष और महिषासुर का जीते हैं। तो ये समस्या हमारे जीवन में है। इसलिए साहब ने बड़ी ही बारीकी से कहा, हे जीव, इस माया से बचो, ये भयंकर राक्षस है। अगर इससे सावधान न रहे तो आपको न जाने कितने रूप में आपको ग्रस लेगा। और माया का कोई एक रूप नहीं है, धन माया का रूप है, पद माया का रूप है, झूठ माया का रूप है, ईर्ष्या द्वेष कपट माया का रूप है, ये धन परिवार माया का रूप है, रिश्ते नाते माया का रूप है। किसी भी रूप में माया आपके सामने आकर के आपको धर्म से भ्रष्ट कर सकती है। इसलिए साहब कहते हैं सजग रहिए, जागृत रहिए, और इतना जागृत रहिए कि आप धर्म के गद्दी पर बैठकर झूठ बोलने वाले से भी जागृत रहिए। आज इस भारत देश में
ऐसे भी लोग हैं जो धर्म के सिंहासन पर आरूढ़ होकर के झूठ बोलते हैं, छल की बात करते हैं, प्रपंच की बात करते हैं, क्योंकि झूठ बोलने से उनके पास चढ़ावा ज़्यादा चढ़ता है। सत्य बोलने का सामर्थ्य नहीं है, और जो सत्य बोलता है लोग उसको झूठ बोलते हैं। साहब ने कहा, सांचे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत पतीजे जी, ऐसी है दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। सदगुरु कबीर तो कहते हैं, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, संतो देखत जग बौराना। वे कहते हैं, जब मैं सच्ची बात करना चाहता हूं तो लोग मुझे ही मारने दौड़ते हैं, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है आदमी वहां भीड़ लगा करके पूरा चढ़ावा चढ़ा के आता है। साहब कहते हैं, आपका धन तो चढ़ गया, लेकिन आपने अपने मन के विकार नहीं चढ़ाए। आप गुरु संत को अपना अर्थ तो चढ़ा देते हैं, धन चढ़ा देते हैं, फल चढ़ा देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, लेकिन जो आपके भीतर अहंकार है वो आप कभी चढ़ाते नहीं हैं। और जो सच्चा गुरु होगा वो कहेगा कि आप अपना अहंकार चढ़ाइए, आप अपना छल प्रपंच दुख दर्द चढ़ाइए। अरे धन तो शरीर के लिए है, उसकी आवश्यकता है वो आप देंगे, लेकिन असली जो ये धर्म का उद्देश्य है, ये सत्संग का उद्देश्य है, वो आपका धन लेना नहीं है। आपके मन में जो पीड़ा है उसे लेना है, आपके मन में जो दुख है उसे लेना है। और जो सच्चे गुरु होंगे वो यही कहेंगे, अगर तुम पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हो, दुख से मुक्ति पाना चाहते हो, तो मेरे पास अगर आप तुम धन चढ़ा रहे हो, उससे पहले मन से समर्पित होकर के अपने जीवन के सारे बुराई चढ़ा दो, दुख चढ़ा दो, दर्द चढ़ा दो। असली भेंट यही है। तो सच्चे गुरु की पहचान है कि वो आपसे चढ़ावा की बात नहीं करता, वो आपसे आपके विकारों को चढ़ाने की बात करता है। क्योंकि वो जानते हैं जब आदमी का मन निर्मल हो जाएगा वो खुद ही दान करने लगेगा, वो खुद ही दीन दुखी गरीब की सहायता करने लगेगा, वो खुद ही धर्म के मार्ग पर चलने लगेगा। और जिसका मन गंदा है उसका दान भी गंदा है, वो दे के भी क्या करेगा। इसलिए हम सबको सजग रहना है कि माया किसी भी रूप में हमें छल सकती है। धर्म के रूप में भी कहीं कहीं माया बैठी है, कहीं कहीं तीर्थ के रूप में माया बैठी है, कहीं कहीं गुरु के रूप में माया बैठी है। और इसका अर्थ क्या है, जो ये कह दे कि आपको कोई धर्म के रास्ते पर नहीं चलना है, आपको कोई माता पिता गुरु की आज्ञा नहीं मानना है, आपको सत्य अहिंसा प्रेम में नहीं जीना है, बस पाप करते रहिए और नाम जपते रहिए, समझ जाना एक नंबर का झूठा गुरु है। जो सच्चा गुरु होगा वो आपको सीधे कहेगा कि जब तक आप बुरे कर्म का त्याग नहीं करेंगे, जब तक आप छल प्रपंच का त्याग नहीं करेंगे, तब तक आप राम को नहीं पा सकते हैं। मैंने कहा, राम ने भी कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर छल कपट वाला आदमी भी राम जी को पा लेता तो राम जी कहते, देखो भाई तुम मुझे तभी पा सकते हो जब 1 लाख रुपया चढ़ा दोगे। लेकिन राम जी ने ऐसा कहा, राम जी ने कहा नहीं, तुम जब मन को निर्मल कर लोगे तब मुझे चढ़ा लोगे। आज आदमी सोचता है हम राम जी का मंदिर बना देंगे तो राम जी की कृपा आ जाएगी। आज आदमी सोचता है हम राम जी के नाम पर भंडारा कर देंगे तो कृपा बरस जाएगी। साहब कहते हैं नहीं, पहले आप मन को निर्मल कीजिए, फिर आप 1 रुपया भी दान करेंगे तो उसका महत्व करोड़ों होगा। श्रद्धा से करिए, और अगर आपने गंदा मन से करोड़ों भी खर्च कर दिया है उसका महत्व 2 कौड़ी का भी नहीं है। तो जो व्यक्ति मन से निर्मल है, पवित्र है, वही सच्चा धर्मात्मा है, वही इस संसार में माया से बच सकता है। तो सदगुरु कबीर के इस प्रथम प्रकरण के रमैनी में, जो कि 12 नंबर की रमैनी है, साहब का सीधा संकेत है, माया से बचिए, प्रपंच से बचिए। यही हमारे जीवन में बाधक है, यही हमारे जीवन में हमारे प्रकृति को रोक रखा है। ये माया ही हमें धर्म को देखने नहीं देती, यही हमारे आँखों पर ऐसा पर्दा डाल रखा है कि आप सत्य को समझ नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे कि क्या, एक आदमी कहा, क्या सत्संग करना, क्या धर्म के मार्ग पर चलना, अभी तो खेलने खाने का समय है, अभी तो मौज मस्ती का समय है, देखेंगे बुढ़ापे में सत्संग करेंगे। संत ने कहा कि संसार का सारा काम जवानी में और धर्म का काम बुढ़ापे में। जहाँ मुक्ति का मार्ग है, जहाँ शांति का मार्ग है, उससे आप बुढ़ापे में करेंगे। सोचिए, बुढ़ापे में जब आँखों से दिखाई देना कम हो जाएगा तो गुरु का दर्शन कैसे करेंगे? जब हाथ आपका कांपने लगेंगे तो दान कैसे करेंगे? जब पैर लड़खड़ाने लगेंगे तो तीर्थों का दर्शन कैसे करेंगे? जब मुख
कि सारे दांत विदा हो जाएंगे तो राम राम कैसे कहेंगे। इसलिए ये मत सोचे कि बुढ़ापे में भजन करेंगे। अरे भजन 55 में नहीं, बचपन में करना चाहिए। इसलिए तो सुखदेव मुनि गर्भ से निकलते ही सन्यासी बन गए थे। इसलिए धर्म का मार्ग पर चलने के लिए उम्र की बात नहीं, इस पर जागृति की बात है। और धर्म कोई साइड से किया जाने वाला उपक्रम नहीं है, ये तो 24 घंटे पल पल संसार का काम करते हुए धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। तो इसी भावना के साथ, मंगल कामना के साथ आज के इस कथा में 12वीं रमैनी पर हमने चर्चा किया, जिसका भाव सदगुरु कबीर ने बहुत ही गहराई से समझाया। तो इन सारे विचारों को, इन सारे बातों को हम सबको भी अपने जीवन में उतारना है। कल हम सदगुरु कबीर के अन्य एक बहुत ही गंभीर और उपयोगी पद पर चर्चा करेंगे, जिसमें अन्य बातें भी शामिल होगी। तो आज फिलहाल इसी पद के साथ वाणी को विराम और आप